साली से जयपुर में मजा। हाय दोस्तों, मेरा नाम राज है। मैं जयपुर से हूँ। मेरी उम्र 28 साल है और मैं शादीशुदा हूँ। मैंने स्टोरीलोवर 2 की काफी सारी कहानियाँ पढ़ी और सुनी हैं। सच कहूँ तो मुझे देसी कहानियाँ पढ़ने में बेहद मजा आता है। अक्सर सुबह की चाय के बाद मैं सबसे पहले स्टोरीलोवर 2 खोलकर रोज प्रकाशित होने वाली नई कहानियों का इंतजार करता हूँ। तमाम कहानियां सुनने के बाद मैंने भी अपनी कहानी लिखने का सोचा। मेरी भी एक कहानी है, लेकिन मैंने इसे अब तक झिझक के कारण कभी लिखा नहीं। पर आज मैंने तय कर लिया है कि इसे आप सबके साथ साझा करूंगा। तो जैसा कि मैंने लिखा, मैं शादीशुदा हूँ और मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं। मेरी एक साली है, उसकी उम्र 18 साल है। अब तक मैंने उसे कभी उस नज़र से नहीं देखा था, लेकिन जब उसकी तरफ से हरी झंडी मिली तो मैं भी धीरे धीरे उसकी ओर आकर्षित हो गया। शुरुआत की उलझन। अब असली समस्या ये थी कि पहल कौन करे। मैं जयपुर में था और वो करीब 100 किलोमीटर दूर एक छोटे से कस्बे में रहती थी। हम दोनों के बीच फोन पर बातें होती थी। मैं फोन पर उसे अपनी भावनाएं समझाने की कोशिश करता, लेकिन कहीं न कहीं वो थोड़ा शर्मा जाती। कभी कभी मैं उसे मजाक में एडल्ट जोक सुना देता और वो भी धीरे धीरे इन बातों को समझने लगी। मुझे लगा अब मामला बन सकता है, लेकिन वो हर बार कह देती, क्या होगा जीजाजी, किसी को पता चल गया तो। मैंने उसे समझाया, अरे किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, मैं हर कदम संभल कर लूंगा। उसका जवाब था, आप पर भरोसा तो है, लेकिन डर भी लगता है। फिर भी वो मुझसे बातें करना पसंद करती थी। उसकी आंखों में झलकता प्यार और शरारत मुझे हर बार उसका दीवाना बना देती। मुलाकात का मौका। एक दिन मेरी उससे मिलने की चाहत हद से ज्यादा बढ़ गई। मैंने तय किया कि इस बार मैं ससुराल जाकर ही दम लूंगा। मेरी ससुराल में मेरी सास-ससुर, 2 सालियां और उनकी बीवियां रहती थी। मैं अपनी पुरानी मारुति कार में ससुराल पहुंचा। जब भी मैं वहां जाता था, 2 दिन तक रुकता था। इस बार भी सबने आसपास की जगहों पर घूमने की योजना बनाई। हम घूमने निकले। वो हमेशा मेरे बगल वाली सीट पर बैठ जाती। उसकी वो नशीली आंखें और शरारती मुस्कान, मानो जैसे कह रही हूँ, हिम्मत करो जीजू। वो पहला स्पर्श। जब हम वापस आ रहे थे तो अंधेरा हो चुका था। गाड़ी चलाते हुए मैंने धीरे से गियर बदलने के बहाने उसका हाथ छू लिया। वो थोड़ा चौंकी, फिर मुस्कुरा दी। उसने कोई विरोध नहीं किया, बल्कि मेरी तरफ देखकर हल्के से आंखों के इशारे से सहमति दे दी। अब मेरा दिल और धड़कनें दोनों तेज हो चुकी थी। मैं जानता था कि वो भी इस पल का इंतजार कर रही थी। गाड़ी में बाकी लोग बातें करने में मसरूफ थे। किसी को हमारे इस खेल का एहसास भी नहीं हुआ। राज की रात। जब हम घर पहुंचे तो मैंने उसकी ओर देखते हुए मुस्कुराया। उसने शर्माते हुए अपनी पलकों को झुका लिया और बाथरूम की ओर चली गई। कुछ देर बाद वो मेरे कमरे में आ गई। मैं बेड पर लेटा हुआ था। वो धीरे से पास आकर बैठ गई। मैंने मौका देखकर उसका हाथ थाम लिया। वो बोली, जीजू, कोई देख लेगा। मैंने जवाब दिया, अरे सब सो चुके हैं, कोई नहीं आएगा। वो थोड़ा झिझकी, लेकिन मैं उसकी हर हलचल को महसूस कर सकता था। मैंने उसकी सहमति का इंतजार किया और जैसे ही वो नजरें झुकाकर मुस्कुराई, मैंने उसके करीब जाकर उसका साथ निभाना शुरू किया। वो रात मेरे लिए जैसे जन्नत से कम नहीं थी। साली से जयपुर में मजा, अधूरी ख्वाहिश। दोस्तों, यह कहानी वहीं से शुरू होती है जहां मैंने पिछली बार छोड़ा था। मैं बार बार ससुराल के चक्कर लगाता रहा, लेकिन हर बार खाली हाथ लौट आता। वह मेरे पास नहीं आ पाई और मैं उससे मिल नहीं सका। लेकिन इस बार कुछ अलग था। वो दिन जब सब बदल गया। 3 महीने पहले की बात है। मैं ससुराल गया और इस बार सभी ने हरियाणा की एक धार्मिक जगह घूमने का प्लान बनाया। वह जगह ससुराल से 1.5 घंटे की दूरी पर थी। सब मारुति कार में बैठ गए, 3 लोग आगे, 4 लोग पीछे। जैसे ही उसने मेरे बगल में बैठने की जगह ली, मैं समझ गया
खेल शुरू हो चुका है। दिन का उजाला था, इसलिए ज्यादा रिस्क लेना ठीक नहीं था। लेकिन जब भी मैं गियर बदलता, मेरा हाथ उसकी सलवार सूट के पास छू जाता। वो हल्की सी सहरन के साथ मेरी ओर देखती और उसकी नशीली आंखें सब कुछ कह देती। रास्ते का खेल। हम सब बातें कर रहे थे, लेकिन मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उसकी तरफ था। हर बार गियर बदलते समय मेरी कोहनी कुछ खास करती। क्या आप समझ ही गए होंगे? वो बार बार मेरी ओर देखती और मुस्कुरा देती। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो इस खेल को पूरी तरह समझ चुकी थी। अंधेरा और बढ़ती नजदीकियां। जब हम वापस लौट रहे थे, तब तक अंधेरा हो चुका था। बाकी सब गाड़ी में मस्ती कर रहे थे और हम दोनों चुपचाप इस खेल में खोए हुए थे। मेरा बायां हाथ गियर बदलने के बहाने अब कुछ ज्यादा ही मूवमेंट करने लगा था। वो भी मेरी तरफ झुकी नजरों से देखती और हल्के से मुस्कुरा देती। घर पहुंचने के बाद मैं अपने कमरे में चला गया। कुछ ही देर में वो भी आ गई। यह कोई नई बात नहीं थी। जब भी मैं ससुराल आता, वो मुझसे बातें करने मेरे पास आ जाती। लेकिन इस बार उसकी आंखों में कुछ और था। मैंने बेड पर लेटे-लेटे उसका हाथ पकड़ लिया। वो कुछ नहीं बोली। उसकी आंखें झुकी हुई थी, लेकिन मैं उसकी बेचैनी महसूस कर सकता था। धीरे-धीरे मैंने उसके करीब जाना शुरू किया। तभी उसने कहा, जीजू, कोई देख लेगा। मैंने उसे समझाया, अरे, सब सो गए हैं, अब कोई नहीं देखेगा। वो थोड़ी सहमी हुई थी, पर उसने विरोध नहीं किया। मैंने उसे छत वाले बाथरूम में आने का इशारा किया और खुद वहां चला गया। छत पर जलता जुनून, गर्मी की वो रात और हमारा साथ। कुछ ही देर बाद वो भी वहां आ गई। जैसे ही मैंने उसे देखा, मेरा धैर्य टूट चुका था। मैंने उसे पकड़ा और उसे अपने करीब खींच लिया। वो बोली, जीजू, अब रहा नहीं जाता। बस यह सुनते ही मेरे अंदर का शेर जाग चुका था। लेकिन एक तरफ मेरी इज्जत का डर भी था। मैंने अपने कदम संभाल कर बढ़ाए। उसने खुद को पूरी तरह से मुझे सौंप दिया था। 2 घंटे तक हम दोनों ने एक दूसरे के साथ वो पल जिया, जो शायद ही कभी भूल पाए। हालांकि पूरी तरह से वो रात मुकम्मल नहीं हो पाई थी, लेकिन वो अधूरी ख्वाहिशें और भी ज्यादा बढ़ गई थी। अगली मुलाकात की तैयारी। अगले दिन हमने एक दूसरे को अलविदा कहा। उसकी आंखों में शरारत और मेरा दिल बेचैन था। अब मैं जल्द ही ससुराल जाने की तैयारी में हूँ।